नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज़ 24। 100 साल बाद बने पितृपक्ष के अनोखे संयोग को लेकर के श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी महाराज जूना अखाड़ा ने क्या कहा, देखिए के न्यूज़ 24 के साथ एक खास बातचीत के अंश। मैं के न्यूज़ 24 से आज लखनऊ में महाराज जी से मुलाकात हो रही है जो ऋषिकेश से आए हुए हैं। अब इनको मैं प्रणाम करती हूँ और आप अपना परिचय महाराज जी स्वयं देंगे। महाराज जी, आप अपना परिचय कृपया दर्शकों को दें। जी, सभी को नमो नारायण। मैं राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज ऋषिकेश से। मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, इसलिए मेरा पूरा नाम बड़ा लंबा सा लिखा जाता है, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पितृपक्ष में बहुत सारी बातें आती हैं, भेद ना भेद, मनाना ना मनाना। मैं आपसे इसके बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहती हूँ। नहीं, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका और ये जनता को जानना भी चाहिए। मानना और ना मानना तो अपने ज्ञान और अज्ञानता पे निर्भर है कि व्यक्ति कितना ज्ञान रखता है और कितना रखना चाहता है। किसी भी भाषा, संस्कृति या संस्कार के बारे में जो जितना जानता है उतना ही स्थायित्व हो जाता है उसका। ये कैसे हम लोग पालन करें पितृपक्ष को? हाँ, कैसे हम लोग पितृपक्ष साल में एक बार ये 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। इस समय ऐसा शास्त्रोक्त वर्णित है कि इस समय वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं और देवी देवता जितने हैं वो सब धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और पितृ जो तो अगली योनि में जा चुके हैं, जो जन्म ले चुके हैं वो तो ले ही चुके हैं, जो भी जन्म नहीं ले पाए हैं उनको अपने परिवार से बड़ी आस रहती है और वो अपने परिवार की क्रियाकलाप से कुछ लोग रुष्ट रहते हैं तो कुछ प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि अपने पितरों के प्रति, क्योंकि उनका हमारे साथ बहुत दिनों तक हमारा साथ रहता है, उनका हमारे पास आशीर्वाद रहता है, बहुत सारा उनके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति और धन का हम भोग करते हैं, इसलिए उसका जैसे शास्त्रोक्त है कि दशमांश दान करना चाहिए। इसी वजह से जैसे पितरों द्वारा हमें जो कुछ भी मिला है वो आशीर्वाद से लेकर, संपत्ति से लेकर के उसका हमें कुछ % उनके प्रति दान करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पितर आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृपक्ष में ऐसा हम क्या करें कि जो पितृ दोष लगा रहता है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सबका पितृ दोष इस कार्यकाल में समाप्त हो सके या कम हो सके? जरूर। ये पितृपक्ष में सभी को पहली बात तो अपने जो पूर्वज गए हों, यदि लोगों को पता हो कि किस तिथि को वो गए हैं, तो उस तिथि के दिन उनके प्रति कुछ लोगों को थोड़ा सा भोज भात कराओ, जो उनको पसंद था उसका वस्त्र और उसी तरह का भोजन कुछ लोगों को दान करो और खिलाओ पिलाओ सबको। तो इससे उसका अंश जो है उनको प्राप्त होता है और पितृ हमारे प्रति प्रसन्न होते हैं और वो हमारे लिए देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं और खुद भी हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जब भी पता करके रखना चाहिए कि हमारे घर में जब भी कोई पूर्वज गए हुए हैं तो उनकी तिथि हमें जरूर पता हो। उसी तिथि को उनको जो पसंद था वो पकवान बना करके, भोजन बना करके, सात्विक भोजन बना के, धन धान्य से लेके, वस्त्र से लेकर के दान करना चाहिए यथासंभव, जैसी जिसकी शक्ति हो। तो पितृ इसमें आनंदित होते हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। 2025 का पितृपक्ष है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि अब की बार कई पितृपक्ष जो 15 दिन का, ये कृष्ण पक्ष का, ये जैसे भी कुआर महीना स्टार्ट होता है और उसी दिन से ये पितृपक्ष का भाग माना जाता है। तो 15 दिन में 15 दिन लिया जाता है कि प्रथमा से और अमावस्या तक, लेकिन क्योंकि इस 15 दिन में एक पूर्णिमा तिथि नहीं आती, बाकी सारी तिथि आ जाती हैं, इसलिए एक दिन पहले से पूर्णिमा से ही इसको, भादव की पूर्णिमा से इसको, इसकी मान्यता दी जाती है। अब की बार का संयोग ऐसा है कि 100 सालों बाद एक ऐसा पूर्ण पितृपक्ष आया है जो पूरा 16 दिनों का है और जिसमें किसी तिथि का क्षय नहीं है। इसलिए 2025 का पितृपक्ष पिछले 100 सालों में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
हमारे ये चैनल के न्यूज़ 24 बहुत भाग्यशाली है कि आज श्री श्री महाराज जी से हम लोग की मुलाकात हुई। हम अपने जनता के लिए और अपने चैनल के लिए महाराज जी से आशीर्वाद चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहो, इसी तरह हमारी हर पल मुलाकात होती रहे। सभी को नमस्ते। कोट कोट आशीर्वाद। सभी नियम धर्म का पालन करें, नियम और मर्यादा में रहें, अपने समाज और अपने देश से प्रेम करें और सदा उन्नति प्राप्त करें। हर हर महादेव। नमो नारायण।